आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा और टेस्टी समोसा बनाने की रेसिपी। और ये मार्केट से भी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और झट से बन के तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकर में आलू डाल देते हैं और आलू डालकर आलू को हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है। तो कुकर में आलू डाल दिए हैं, इसमें पानी डालकर इसमें ढक्कन लगा के सिर्फ 2 सीटी आने तक पका लेंगे। और जब तक आलू उबल रही है तब तक हम इधर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं। इसको हम पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं हल्का सा। तो ये देखिए, इसको हमने हल्का सा चला लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। और जीरा डालने के बाद जीरा को भी हमें अच्छी तरह से चला लेना है। तो ये देखिए, जीरा और लाल मिर्च भी अच्छी तरह से भुन गई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसे निकालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया। और इसको भी हमें अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है। तो ये देखिए, इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसको हम दरदरा पीस लेंगे। अब उसी कढ़ाई में डाल दिए हैं 1 चम्मच के करीब तेल और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। और जीरा डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और जीरा पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। और इसको हम अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमारी अदरक लहसुन अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं कटी हुई प्याज। और प्याज डालने के बाद इसको भी हमें अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमारी प्याज भी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मटर थोड़ा सा। और मटर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाते हुए हमें मटर को भी अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। अगर आप इसमें मटर नहीं डालना चाहते तो इसको भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से फिर से चला लिए हैं। और चलाने के बाद इसे ढक के थोड़ी देर पकने देते हैं। और ये देखिए, थोड़ी देर हो गई है, इसको हम एक बार फिर से चला लेते हैं। और इसे फिर से चलाने के बाद ये देखिए, हमारी मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो मसाला तैयार करके रखे थे वो। और उसके बाद इसको भी हमें अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है थोड़ा सा। तो ये देखिए, इसको थोड़ा देर भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए आलू। और ये मसाला बना के डालने के बाद समोसा का टेस्ट दोगुना हो जाते हैं। तो आप इस मसाले को बना के ज़रूर डालें समोसा में। तो सारे आलू हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। और आलू डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से चला लेना है। और चलाते हुए इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। आलू को अच्छी तरह से भुनेंगे तो समोसा का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से चलाते हुए इसको हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट बाद हमारी आलू की मसाला बन के तैयार है। इसे रखते हैं साइड में। तब तक इधर हम समोसे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हम एक बड़े साइज़ की बर्तन में डाल देते हैं मैदा। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर आधे गेहूं का आटा और आधा मैदा लेकर भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मैदा ले लिए हैं। और मैदा में अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन हाथ से क्रश करके। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें मोइन के लिए तेल डाल देते हैं। और तेल डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि हमारे समोसा जो है वो खास्ता बने। तो ये देखिए, इसको हमने थोड़ी देर मसल लिए है। और इसे ये जो मुट्ठी बांध रही है ये बना रही है। तो बिल्कुल हमारी मोइन बन के तैयार है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमें एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, ज़्यादा पानी ना डालें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। ये समोसा बनाने में सिर्फ आपको आधे घंटे के समय लगेगा और ये झट से बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, इसको इसी तरह से मसलते हुए इसको हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें मैदा का आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमने मैदा के अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी सॉफ्ट है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेना है। तो अब इसके हम छोटे छोटे 4 से 5 लोई काट के रख लेते हैं।
ये देखिए इस तरह से आपको छोटे समोसा बनाना हो या बड़ा बनाना हो, आप उस हिसाब से लोई काट के रख लीजिए। तो ये देखिए इसी तरह से हम सभी लोई को काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने इसका 4 लोई बना लिए हैं। अब इसे बेलने के लिए एक चकला लिए हैं, उस पे हम इस तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से तेल लगा देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से पतला बेल लेंगे लंबाई में, और चकला पे हल्का सा तेल लगा दें, नहीं तो ये चिपकता है। तो ये देखिए इसे हम फिर से तेल लगा के इसको हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने लंबाई में बेल लिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लंबाई में बेल लेना है। अब एक चाकू की मदद से इसके बीच में कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद इसके चारों तरफ इस तरह से पानी लगा देंगे। तो ये देखिए इसको चारों साइड हमने अच्छी तरह से पानी लगा दिए हैं। अब इसके दोनों कोना को इस तरह से हम चिपका देंगे, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से दबा देते हैं ताकि खुला नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद अब हम इसके बीच में डाल देते हैं आलू की मसाला, और आलू का मसाला डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से इस तरह से चिपका देना है, और इस तरह से दबाते हुए इसको हमें अच्छी तरह से चिपका देना है। तो ये देखिए बनके तैयार हमारे समोसे की शेप। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से बना लिए, हमारी एक समोसा बनके तैयार है। और ये देखिए हमारी समोसा कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए एक और आपको बना के दिखा देते हैं समोसा। तो दूसरा को भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने दोबारा भी एक समोसा आपको बना के दिखा दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बना लेना है, और इसी तरह से हम भी सभी समोसे को बना के तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने इतना सारा समोसा बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई होने के लिए तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिए थे। तो तेल आपको ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, तेल आपका जो है वो मीडियम गर्म रहनी चाहिए। तो ये देखिए हमने मीडियम गर्म तेल किए हैं, उसमें सारे समोसे को डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो एक बार में जितना आया उतना हमने डाल दिए हैं। अब इसको हमें अच्छी तरह से पलट देना है थोड़ा सा लगने के बाद, और इसी तरह से इसे हम गैस का मीडियम लो करके फ्राई करेंगे ताकि समोसा जो है वो कुरकुरा बने और अच्छी बने। और इसी तरह से बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो रही है, तो इसको हम एक बार चलाते जा रहे हैं, और गैस का मीडियम लो ही रखेंगे। तो ये देखिए जब जब फ्राई हो रही है तब तक हमारी समोसे का कलर चेंज होती जा रही है। और ये देखिए हमारी समोसा कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो रही है। और ये देखिए थोड़ी देर में हमारी समोसा अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, और इसका कलर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। और ये देखिए हमारी समोसा कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, और इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है, और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, मार्केट से भी अच्छी इसकी टेस्ट आती है। तो ये देखिए सभी को निकाल लिए हैं, और दोबारा भी हम इसी तरह से फ्राई होने के लिए रख देते हैं, और दोबारा भी इसी तरह से चलाते हुए इसको भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो दोबारा भी डालकर इसको भी हम अच्छी तरह से पलट देते हैं, और पलटने के बाद इसको भी हम गैस का मीडियम लो करके इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक दूसरी बार की समोसा अच्छी तरह से फ्राई हो रही है तब तक चलिए बाकी के समोसे को हम एक छोटे प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए बनके तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी कुरकुरा और मार्केट से भी अच्छी समोसा। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है, सिर्फ आधे घंटे के समय में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, और खाने में इतना टेस्टी कि आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। और इसे आप घर में झट से बना के तैयार कर सकते हैं, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको समोसा खाना पसंद हो तो आप इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, और इसके साथ आप अपनी मनपसंद की कोई भी चटनी बना के खा सकते हैं। किसी के साथ भी ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे टमाटो केचप के साथ खाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप चाहे तो ये समोसे की चाट भी बना के खा सकते हैं। 2 समोसे को इस तरह से प्लेट में तोड़ दीजिए, ऊपर से मीठी दही, इमली की चटनी, प्याज, हरी मिर्च और नमकीन सेव डाल के इसकी चाट भी बना के खा सकते हैं। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और आप इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें।